नमस्कार, मैं आर डी सिंह। आज हम आपको कराएंगे संदेश वाहन, अवधारणा, प्रकार एवं बाधाएं, यानी कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट टाइप एंड बैरियर्स। सबसे पहले इसमें आता संदेश वाहन का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने व समझाने की कला से है। यानी इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। इसके बाद एक परिभाषा है कीथ डेविस एंड डेफिनेशन। संदेश वाहन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ को एक दूसरे से, यानी एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ passing information and understanding from one person to another। ये कीथ कहते हैं। अब आता है इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली इसकी विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन्स। एक व्यक्ति कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, संदेश वहन नहीं कर सकता। इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, ताकि क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं साथ अपने विचार को आदान प्रदान नहीं कर सकता। अपनी बात कहने के लिए एक दूसरे सुनने वाले की भी जरूरत होती है, यानी एक सेंडर और एक रिसीवर, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला, दो जरूरी। दूसरा आता है विचारों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। विचारों के आदान प्रदान के अभाव में संदेश वाहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संदेश वाहन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, आदेशों और भावनाओं आदि का विनिमय होना चाहिए। तीसरा है आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसी समझ से अभी मतलब सूचना भेजने वाले का अपनी बात कहने का जो भाव है, उसी अर्थ में सूचना प्राप्त करने वाला उसे समझ ले। संदेश वाहन की प्रक्रिया के लिए सूचना प्राप्तकर्ता के लिए सूचना का पालन करना आवश्यक नहीं है, बात समझ लेना ही पर्याप्त है। चौथा आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदेश वाहन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। संदेश वाहन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला आमने सामने हो। संदेश वाहन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्यक्ष संदेश वाहन का मतलब आमने सामने वार्तालाप, जबकि अप्रत्यक्ष संदेश वाहन का मतलब अन्य साधनों से के माध्यम से भेजा गया संदेश। लगातार प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। संदेश वाहन लगातार या कभी प्राप्त न होने वाली प्रक्रिया है। संदेश वाहन लगातार या कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। व्यवसाय में प्रबंध द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना, कार्य की प्रगति करना व दिशा निर्देश देना आदि क्रियाएं लगातार करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है शब्दों व संकेतों का प्रयोग, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। सूचनाओं के विनिमय के लिए अनेक साधन
हो सकते हैं, जैसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक। सांकेतिक में स्कूल कॉलेज की घंटी, छुट्टी की घंटी बजना, गर्दन हिलाकर कोई बात कहना, आंख दिखाना, क्रिकेट के हाथ से उंगली उठाकर कोई निर्णय लेना, ये सब सांकेतिक है। अब आता है संदेश वहन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ये इसका तरह है। इसमें 7 है, प्रेषक यानी सेंडर, फिर संदेश। भाई संदेश, कम्युनिकेशन तो तभी होगा जब संदेश होगा, और संदेश के बाद है संदेशवद्धता, इनकोडिंग, और उसका मीडिया माध्यम, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। अब आता है, इसको अलग अलग समझेंगे। इसमें प्रेषक एवं संदेश भेजने वाला, सेंडर और कम्युनिकेटर। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है। जैसे एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य योजना के बारे में बताना चाहता है। यहां पर प्रबंधक एक प्रेषक है। नेक्स्ट आता है संदेश, मैसेज। संदेश की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर होती है, अर्थात प्रेषक जो कहना चाहता है वही विचार है। इसके अंतर्गत सम्मति यानी ओपिनियन, भावनाएं फीलिंग्स, विचार, दृष्टिकोण, आदेश, सुझाव आदि ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है संदेशवद्धता, इनकोडिंग। इसका अभिप्राय संदेश की यानी संदेश को संदेश चिन्ह यानी कम्युनिकेशन सिंबल्स में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया से है। जैसे संदेश प्रेषित करने के लिए शब्दों, इशारों, चित्रों आदि का प्रयोग करना। अब आता है माध्यम या संचारण, मीडिया और ट्रांसमिशन। वह व्यक्ति जो संदेश भेजने का इच्छुक होता है उसे संदेश वाहन के किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है। संदेश वाहन के अनेक माध्यम हो सकते हैं, जैसे आमने सामने वार्तालाप, पत्र लिखकर भेजना, संदेशवाहक द्वारा, टेलीविजन पर, ईमेल पर, ये संकेत या संकेतों के द्वारा। संदेश की प्रकृति व आवश्यकता अनुसार इन माध्यमों का चुनाव किया जाता है। जैसे यदि संदेश किसी दूरस्थ स्थान पर शीघ्र भेजना है तो टेलीफोन की प्रयोग करके या टेलीफोन के माध्यम से संदेश वहन किया जा सकता है। अब आता है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। नेक्स्ट आता है संदेश वाचन, डिकोडिंग। प्रेषक द्वारा विचारों को संक्षेप में चिन्हों, चित्रों आदि के रूप में भेजा जाता है। इसका सही अर्थ समझना संदेश वाचन कहलाता है। जैसे तार में बड़ी बात को थोड़े शब्दों में लिखा जाता है। जब तार का प्राप्तकर्ता इन शब्दों का विस्तार के रूप में समझने का प्रयास करता है तो इस प्रयास को संदेश वाचन कहते हैं। नेक्स्ट आता है वापस जानकारी या प्रतिपुष्टि, फीडबैक। इसका अभिप्राय उस संकेत से है जिसमें यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने प्रेषक के संदेश को किस सीमा तक ठीक प्राप्त कर लिया है या समझ लिया है। संदेश वहन की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है क्योंकि व्यावसायिक संगठन में निरंतर कार्य चलता रहता है और कोई भी कार्य संदेश वहन के बिना पूरा नहीं हो सकता। अब आता है संदेश वहन के प्रकार। 2 प्रकार के होता है ये, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का अर्थ, इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेश वाहन से है जिसे आधिकारिक
स्वीकृति प्राप्त होती है। इट रेफर टू द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली सैंक्शनड, यानी जिसे ठीक तरीके से ठीक समय पर वांछित स्थान पर पहुंचाया जाता है। यानी यह संदेशवाहन प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयत्न होता है। इसमें जिससे कि सूचना बिना किसी रुकावट या कम लागत पर ठीक तरीके से ठीक उससे पहुंचाई जा सके। इसकी विशेषताएं हैं लिखित व मौखिक, रिटेन व ओरल। औपचारिक संदेशवाहन लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। दैनिक कार्यों को मौखिक संदेशवाहन द्वारा निपटा लिया जाता है, जबकि नीति संबंधी कार्यों को लिखित रूप में ही किया जाता है। दूसरा आता है औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशंस। यह संदेशवाहन उन कर्मचारियों के बीच होता है जिसमें मध्य यानी जिनके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किए हुए हों। प्रेषक व प्राप्तकर्ता का किसी न किसी रूप में संगठनात्मक संबंध होता है। थर्ड आता है निश्चित पथ, पर्सनल पाथ। संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक निर्धारित मार्ग पर करके यानी एक निर्धारित मार्ग पार करके जाना होता है। जैसे श्रमिक की बात को प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए फोरमैन की मदद से लेना जरूरी है। यहाँ पर निश्चित पथ इस प्रकार होता है, श्रमिक, फोरमैन और प्रबंधक। संगठनात्मक संकेत, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। इस श्रृंखला द्वारा संगठन से संबंधित अधिकृत सूचनाओं का ही प्रेषण किया जाता है। निजी संदेश इसकी परिधि से बाहर होते हैं, इसमें बाहर होते हैं, ये नहीं आते। जानबूझकर किया गया प्रयत्न, डिलिबरेट एफर्ट। संदेशवाहन की यह श्रृंखला स्वयं ही स्थापित नहीं हो जाती, जबकि इसके निर्माण के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। संगठन के उद्देश्यों के अनुसार इसको निश्चित किया जाता है। अब आता है अनौपचारिक संदेशवाहन, इनफॉर्मल संदेशवाहन। इसका अभिप्राय संगठन के अंदर उस संदेशवाहन से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। यानी औपचारिक संबंध जैसे मित्रता, एक ही क्लब की सदस्यता, एक ही जन्म स्थान का होना आदि पर आधारित होने के कारण यह संदेश हर तरह की संगठनात्मक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। अनौपचारिक संदेशों का विनिमय प्राय सामूहिक भोजन के समय, सामाजिक अवसरों, पार्टियों आदि पर होता है। ऐसे अवसरों को पर अधिकारी वर्ग अपने अधीनस्थों से इस तरह की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं जिनको औपचारिक संदेशवाहन के दौरान एकत्र करने में कठिनाई हो जाती है, जैसे विवेचन, कमेंट्स, सुझाव आदि। अब आता है इसकी विशेषताएं। पहला है सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापना, फॉर्मल थ्रो सोशल रिलेशंस। यह है संदेशवाहन सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात यह संगठन के प्रतिबंधों से बाहर है। अधिकारी अधीनस्थ जैसा कोई संबंध इनके बीच नहीं आता। एक अधिकारी जिनका व्यवहार कुशल होना, जितना व्यवहार कुशल होगा वह उतनी ही अधिक सूचनाएं इस श्रृंखला द्वारा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है दो तरह की सूचनाएं, टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत कार्य संबंधी तथा व्यक्तिगत संबंधी दो प्रकार की सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। तीसरा है अनिश्चित मार्ग, अनसर्टेन पाथ। संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इसका मार्ग निश्चित नहीं होता, वह
अंगूर की बेल की भांति टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरता है। अफवाह व गलत फहमियों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स एंड डिस्टोर्शंस, क्योंकि इस संदेश वाहन की ठीक या गलत होने की किसी का व्यक्तित्व दायित्व निर्धारित नहीं होता है, इसलिए बातें करते समय उनके अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें शीघ्र प्रकार यानी क्विक। शीघ्र प्रसार का मतलब यानी क्विक रिले। अनौपचारिक संदेश वाहन द्वारा खबरें तुरंत आपकी तरफ फैलती हैं। यही नहीं, लोग अपनी ओर से बात जोड़ते चले जाते हैं और कभी कभी तो बात का वास्तविक अर्थ ही बदल जाता है। अब आता है बाधाएं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें 4 भागों में बांटा गया है इनको। पहली है भाषा संबंधित अथवा सांकेतिक बाधाएं, सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में। दूसरा है मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक बाधाएं, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। तीसरी है संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और चौथी है व्यक्तिगत बाधाएं, पर्सनल बैरियर्स। अब भाषा संबंधी और सांकेतिक बाधा सी है। क्या मतलब है इसका? अर्थ है, इसका अभिप्राय उन बाधाओं से है जो संदेश की अनकोडिंग तथा डिकोडिंग प्रक्रिया के दौरान उन्हें शब्दों अथवा संकेतों में परिवर्तन करते समय आने वाली समस्याओं या रुकावटों से संबंधित होती हैं। संदेश वाहन की सूचना प्राप्तकर्ता उनकी व्याख्या अपने अनुभव के अनुसार करता है। जो चित्र उसके होते हैं, इससे संदेश यानी संदेहपूर्ण परिस्थिति पैदा हो जाती है। जैसी सूचनाओं को सरल शब्दों में प्रेषित न किए जाने के कारण होता है। ऐसा यानी सूचनाओं को सरल शब्दों में प्रयोग नहीं किए जाने के कारण ये होता है। भाषा संबंधी मुख्य बाधाएं हैं संदेशों की गलत व्याख्या, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, भाषा के अस्पष्ट होने के कारण संदेशों को गलत व्याख्या होने की संभावना बनी रहती है। शब्दों का गलत चुनाव, अभद्र शब्द, वाक्यों का गलत क्रम। दूसरा रहता है भिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा शब्द, सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। एक ही चिन्ह अथवा शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यदि प्राप्तकर्ता गलत अर्थ के अनुसार संदेश को समझता है तो संदेश अर्थहीन हो जाता है। इसका मतलब मूल्य यानी वैल्यू शब्द के अर्थ हो सकते हैं। आज कंप्यूटर शिक्षा का क्या महत्व है यानी वैल्यू है। इस मोबाइल सेट का क्या दाम, वैल्यू है ये भी। मैं अपनी मित्रता का आदर यानी वैल्यू करता हूं, वैल्यू। ये अनेक अर्थ हो गए। त्रुटिपूर्ण अनुवाद, फॉल्टी ट्रांसलेशन। प्रबंधक अपने उच्चाधिकारियों व अधीनस्थों से अनेक सूचनाएं प्राप्त करता है और उनको पुनः प्रेषित करने के लिए लोगों के स्तर के अनुसार उनका अनुवाद करता है। अतः सूचनाओं को प्राप्तकर्ता की समझ के अनुसार डालना पड़ता है। यदि इस प्रक्रिया के थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है तो गलत अनुवाद होने के कारण संदेश वाहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है अस्पष्ट मान्यताएं, अनक्लियरिफाइड असम्पशंस। कई बार देखा गया है कि प्रेषक यह मानकर चलता है कि सूचनाएं
प्राप्त करता है और कुछ आधारभूत बातों को जानता ही होगा, अतः उसे केवल मुख्य विषय सामग्री के बारे में ही बताया जाना पर्याप्त है। प्रेषक यह बात मत रोजनामा के संदेश वाहन के लिए तो कुछ सीमा तक ठीक है, लेकिन किसी विशेष संदेश के लिए ऐसा मानना बिल्कुल गलत हो जाता है। अर्थहीन तकनीकी भाषा, टेक्निकल जर्जन, यह प्राय ऐसा देखा जाता है कि संस्था में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक विशेष तकनीकी ग्रुप से संबंधित होते हैं, जिनकी अपनी अलग की तकनीकी भाषा होती है। इसके द्वारा किया गया संदेश वाहन इतना सरल नहीं होता है कि हर व्यक्ति इनकी बात को समझ ले, अतः तकनीकी भाषा के संदेश वाहन भी बाधा बन सकती है। नेक्स्ट आता है शारीरिक भाषा एवं हाव भाव की अभिव्यक्ति का डिकोडिंग। शरीर की प्रत्येक हरकत कुछ विशेष अर्थ प्रेषित करती है। प्रेषक के शरीर के बारे में हरकत की भाव की जो होती है भावना, भाव व्यक्त हो रहा है, इसका तालमेल यानी प्रेषित करने के महत्वपूर्ण स्थान है। यदि जो कहा गया है तथा जो शरीर के अभाव से व्यक्त हो रहा है उसमें तालमेल नहीं होता तो संदेश का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक बाधाएं। संदेश वाहन के प्रभाव अथवा महत्व दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानसिक रूप से अशांत कोई भी पक्ष संदेश वाहन को सार्थक बनाने में रुकावट बन सकता है। संदेश वाहन के मार्ग में आने वाली भावनात्मक एवं मानसिक बाधाएं हैं। समय से पूर्व मूल्यांकन, क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन। कभी कभी सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त होने से पहले ही या सूचना प्राप्त होते समय बिना अधिक सोच विचार के ही अर्थ निकाल लेता है, जो कि गलत भी हो सकता है। इस प्रकार के किया गया मूल्यांकन सूचनाओं के आदान प्रदान में रुकावट बनता है और सूचनाएं भेजने वाले के उत्साह में कमी आती है। ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन। जब संदेश प्राप्तकर्ता पहले से ही किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो तो वह संदेश को ध्यान से नहीं सुन पाता। जैसे एक कर्मचारी अपने बॉस के उस समय अपनी बात कहना जबकि वह किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप में व्यस्त है। ऐसी स्थिति में संभव है कि बॉस कर्मचारी की बात पर ध्यान न दे। इस प्रकार संदेश वाहन का मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा आता है इसमें तीसरा, प्रसारण के दौरान संदेश वाहन का क्षय तथा कमजोर प्रतिधारण, लॉस बाइट ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जब एक संदेश विभिन्न स्तरों से होकर आगे बढ़ता है तो प्रत्येक अगले प्रसारण में संदेश में अशुद्ध की मात्रा बढ़ने लगती है, अशुद्ध हो जाती है उसकी। ऐसा प्राय मौखिक संदेश वाहन में पाया गया है। इसी प्रकार संदेश वाहन प्राप्तकर्ता से अधिक समय तक ध्यान में नहीं रखते। इसी कारण रुचि न लेना अथवा असावधान होना होता है। अविश्वास, डिस्ट्रस्ट। संदेश वाहन को सफल बनाने के लिए प्रेषक व प्राप्तकर्ता को एक दूसरे की बात पर विश्वास होना जरूरी होता है। यदि इसमें विश्वास की कमी है तो प्राप्तकर्ता हमेशा संदेश का विपरीत अर्थ समझेगा और इस प्रकार संदेश अर्थहीन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक बाधाएं यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसके अंतर्गत आते हैं कौन सा होता है, जिनका अभिप्राय उन बाधाओं से है जो संगठनात्मक ढांचे, अधिकार संबंधों, नियमों और अधिनियमों से संबंधित होती हैं। तो ये बाधाएं हैं संगठनात्मक नीतियां, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। संगठनात्मक नीतियों द्वारा यह निश्चित कर लिया जाता है कि संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। नेक्स्ट आता है नियम एवं अधिनियम, रूल्स एंड
रेगुलेशंस, संदेश वहन की विषय सामग्री, माध्यम आदि को निश्चित करके संगठनात्मक नियम संदेश वाहन के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार निश्चित नियमों के तंग आकर प्रेषक कुछ संदेशों को प्रेषित ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है पद यानी स्टेटस। अधिकारी का यह पद उनके तथा उनके अधीनस्थों मध्य वैज्ञानिक दूरी उत्पन्न कर सकता है। अपने पद से प्रभावित प्रबंधक अपने अधीनस्थों को अपनी भावनाओं की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति को अनुमति नहीं देता। संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी संगठन में जितने अधिक प्रबंधकीय स्तर यानी मैनेजर लेवल होते हैं, संगठन का स्वरूप उतना ही जटिल बन जाता है। संदेश वाहन में देरी होती है और प्राप्तकर्ता तक पहुंचते सूचनाओं का अर्थ बदल जाता है, अर्थात नकारात्मक बातें आलोचनाओं को छुपा लिया जाता है। अतः संगठन के जितने अधिक प्रबंध के स्तर होंगे, संदेश वाहन उतना ही प्रभावित चलता है। संगठनात्मक सुविधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। संगठनात्मक सुविधाओं का मतलब पर्याप्त स्टेशनरी, दूरभाष, अनुवादन आदि उपलब्ध कराने से है। जिस संगठन में ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी, वहां का संदेश वाहन समय पर, स्पष्ट और आवश्यकता अनुसार होगा। इन सुविधाओं के अभाव में संदेश वाहन अर्थहीन बन जाता है। अब आता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स का मतलब ये जो उपरोक्त बाधाएं हैं, कुछ बाधाएं ऐसी भी होती हैं जिनका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले यानी सेंडर और सूचना प्राप्त करने वाले रिसीवर के साथ होता है। इन्हें व्यक्तिगत बाधाएं कहा जाता है। जैसे जन यानी उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं। बैरियर रिलेटेड टू सुपीरियर्स, इसमें पद को चुनौती का भय यानी फियर ऑफ चैलेंज ऑथोरिटी। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस उम्मीद से अधिकारी अपनी कमजोरियों को छुपाने के प्रयास से विचारों में का प्रेषण नहीं करता। उनके डर से मन में डर बना रहता है। अधीनस्थों में विश्वास की कमी, ये दूसरा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। उच्च स्तरीय अधिकारियों की यह मान्यता रहती है कि निम्न स्तरीय कर्मचारी कम योग्य होते हैं और इसी कारण उनसे प्राप्त सूचनाओं या सुझावों आदि पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वे अपने महत्व को बढ़ाने के लिए अधीनस्थों की ओर किए गए संदेश वाहन को जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं, जिसका परिणाम कर्मचारियों के उत्साह में कमी होती है। नेक्स्ट आता है अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं, तो यानी बैरियर रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट। अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं विचार विनिमय की अनिच्छा, अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी अधीनस्थ अपने अधिकारियों को सूचनाओं का प्रेषण करने के लिए तैयार नहीं होते। जब अधीनस्थ यह समझते हैं कि कोई सूचना नकारात्मक प्रकृति की है और उसका प्रभाव उन पर ही पड़ेगा, तब इस सूचना को छुपाने की कोशिश की जाती है। यदि किसी सूचना का भेजना आवश्यक हो तो उनमें संशोधन करके भेजा जाता है। अतः अधीनस्थों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जाता। उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी भी संदेश वाहन की बाधा पैदा करती है। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी का कारण अधिकारियों द्वारा उनके सुझावों और विचारों को महत्व नहीं देना है। यदि अधिकारी अपने अधीनस्थों की बात अनसुना करते हैं तो वे भविष्य में विचार विमर्श के प्रति
उदासीन हो जाते हैं। अब इसके आते हैं संदेश वाहन को दूर करने के उपाय, यानी संदेश वाहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय। पहला है प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संदेश वाहन, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, सूचना का आदान प्रदान उसकी भेजने वाले को सूचना को प्राप्त करने अपने स्तर के अनुसार नहीं बल्कि प्राप्त करने के लिए, यानी प्राप्तकर्ता के स्तर या समझ वातावरण के अनुसार करनी चाहिए। दूसरा है संदेश वाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। सूचनाओं का प्रेषण करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने मस्तिष्क में यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। उसे अपनी बात को कहने का उद्देश्य मालूम होना चाहिए तथा भेजने वाले विचारों को मस्तिष्क में के क्रमानुसार सोच लेना चाहिए। तीसरा है संदेश की भाषा, शब्द व विषय वस्तु के प्रति संकेत, बी अवेयर टू लैंग्वेज। उसमें संदेश भेजने वाले को यह ध्यान में रखना चाहिए कि संदेश स्पष्ट सुंदर भाषा में तैयार किया जाए और संदेश का भाव प्राप्तकर्ता को भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। नेक्स्ट आता है वर्तमान तथा भविष्य के लिए संदेश वाहन, कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एंड एज वेल एज फॉर फ्यूचर। संदेश वाहन की जरूरत वर्तमान वायदों को संतुष्ट करने के लिए पड़ती है, लेकिन समानता बनाए रखने के लिए संदेश वाहन संगठन के भावी उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा है उपयुक्त प्रतिष्ठि सुनिश्चित करना, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। प्रस्तुति यानी प्रतिपुष्टि का मतलब यह होता है कि प्राप्तकर्ता ने सूचना को सही अर्थों में समझ लिया है या नहीं। आमने सामने संदेश वाहन की प्राप्तकर्ता के चेहरे के भाव से ही यह पता चल जाता है। दूसरा है एक अच्छा श्रोता बनना, बी गुड लिसनर। प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का अच्छा श्रोता होना प्रभावशाली संदेश वाहन की जान होती है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे की बात को ध्यान, धैर्य, सकारात्मक ढंग से सुनना चाहिए। धन्यवाद।